अभी तो चंद दिन पहले पुतिन कह रहे थे कि वो जल्द रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये बात उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से एससीओ समिट के दौरान कही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो पार्शियल ट्रूप मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं, मतलब युद्ध समाप्ति के ठीक अपोजिट मामला जो है वो एस्केलेशन का बन गया है। आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका क्या असर होगा, इस स्टोरी में हम उसी पर बात करेंगे। तो रूस यूक्रेन के बीच जो हो रहा है उसे शुरुआत से ही पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बुलाते आए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में रूस को लगे कई झटकों के बाद अब वो इसे एस्केलेट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी साल 24 फरवरी को जब ये सब शुरू हुआ था तो पुतिन ने 1.5 लाख से ज्यादा ट्रूप को आगे बढ़ाया था। तब कई हिस्सों से रूसी सैनिक जो है वो यूक्रेन में घुसे थे, लेकिन युद्ध 7वें महीने में है और फिर भी पुतिन जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। ऐसे में अब और सैनिकों को यूक्रेन भेजे जाने की तैयारी है। इसके पहले रूस को लगे झटकों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव से अपने ट्रूप्स को पीछे खींचना पड़ा था। ऐसे में जिन इलाकों में अभी भी रशिया मजबूत है वहां पकड़ को और पुख्ता करने की तैयारी है। रूस समर्थक जो अलगाववादी हैं वो उन हिस्सों में रेफरेंडम की तैयारी में है जहां रूस अभी भी मजबूत है। रेफरेंडम इन हिस्सों के यूक्रेन में मिलने को लेकर होगा। जिन हिस्सों में रेफरेंडम होना है उसमें रूस पिछले 1 दशक से इन जनरल और दशकों से इन पर्टिकुलर बहुत मजबूत है। ऐसे में इसका रिजल्ट रशिया के फेवर में आएगा, जिसकी वजह से होगा ये कि युद्ध की पहले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके का नेगोशिएशन करना अब संभव नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी भी पुतिन के लिए पनघट की जो डगर है वो बहुत मुश्किल है। शुरू में उन्होंने फुल फ्लेजेड वॉर से पैर इसलिए पीछे खींचा था क्योंकि रूस की जनता जो है वो वॉर को सपोर्ट नहीं करती। राह तो शुरू से मुश्किल थी, ऊपर से 7 महीने तक चले युद्ध में ऐसा कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ जो सेट किया गया था। जैसे यूक्रेन का डिमिलिटराइजेशन एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था, लेकिन रूस का ये लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं हो पाया। उल्टे यूक्रेन जो है वो और मिलिटराइज हो गया। ऊपर से नाटो ने यूक्रेन का जिस हद तक हो सकता है साथ दिया और दे रहा है। रूस के लिए जो नाटो और उसकी मेंबरशिप सबसे बड़ा चिढ़ इरिटेशन का कारण थे, वो स्वीडन और फिनलैंड को मेंबर बनाकर रूस के बॉर्डर के और करीब पहुंच गया। ऐसे में रूस को फील हो रहा है कि यूक्रेन कोई छोटा चैलेंज नहीं था। ऐसे ही चैलेंजेस के बीच न्यूक्लियर थ्रेट भी दिए गए। यह भी कहा गया कि यूक्रेन में रूसी सेना को वेस्ट की अव्वल दर्जे की मिलिट्री मशीन का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रूस इसे लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा था, अब वो कह रहा है कि रूस कलेक्टिव वेस्ट के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा है। तो हाल ये है कि रूस चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन पुतिन इस युद्ध को एंड करने की जगह पे और बड़े स्केल पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने महीने बीतने के बाद पुतिन जो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए, क्या वो नए ट्रूप मोबिलाइजेशन से वो लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? सवाल तो ये भी है कि अगर बीतते समय के साथ पुतिन का लक्ष्य हासिल नहीं होता तो क्या ये और एस्केलेट होता चला जाएगा? सवाल ये भी है कि एस्केलेशन एक तरफ से थोड़ी होगा। ये सवाल से ज़्यादा स्टेटमेंट है कि एस्केलेशन एक तरफ से नहीं होगा, दूसरी तरफ से भी होगा, और इसमें चीज़ों के बहुत ज़्यादा बिगड़ने का जो डर है वो बना रहेगा। तो भली बात यही होगी कि पुतिन पीएम मोदी की बात मान ले और जल्द से जल्द युद्ध समाप्त कर दे, लेकिन फिलहाल वो ऐसा करते दिख नहीं रहे। आप देखते रहिए अनकट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस स्टोरी को शेयर करिए। मेरा नाम है तरुण।